चलिए आइए। आप ना उड़िए ठंडा है। कम्बल हम इसलिए बांट रहे हैं कि ये हमारे देश का जो है नागरिक है। अच्छा। और ये लोग रोड पे सो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको जो है सरकार जो है घर मुहैया करवावे। सिर्फ न सिर्फ इन्हें कम्बल दिया जाए बल्कि हर वो चीज़ दिया जाए सहूलियत के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान। ये और भारत सरकार इसका जिम्मेदार है। बीजेपी की जो भी ये कार्य योजना है सब पूंजीपति वालों के लिए है और ऐसे गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे एक छोटी प्रयास से हर कोई को आने के 10 कम्बल 20 कम्बल कहीं कहीं सहयोग करें अगर आपका समर्थ है। यही पे बैक टू सोसाइटी है। ये अली भाई है, इन्होंने विचार 3-4 दिन से बना रहे थे कि हमको कुछ सामाजिक काम करना, समाज के साथ जुड़ना है। बहुत मेहरबानी अभी आप लोग की, गरीब लोग के साथ दिए भैया। ओढ़ाने के लिए ठंडा कपड़ा नहीं था, हम लोग दिए। आप लोग घर दुआर कुछ नहीं है भैया। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं ज़मीन है नहीं घर है, हम इसी फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन हमारे दोस्त हमारे साथी लोग कम्बल बांट रहे थे। अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है और भैया है कम्बल बांट रहे थे। इनका क्या मन में आया जो कम्बल बांट रहे थे। सरकार तो सोई हुई है लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, गरीबों का कम्बल बांट रहे हैं। ठंडी का समय है, बांट रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अली। आप कम्बल क्यों बांट रहे हैं? कम्बल हम इसलिए बांट रहे हैं कि ये हमारे देश का जो है नागरिक है। अच्छा। और ये लोग रोड पे सो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको जो है सरकार जो है घर मुहैया करवावे और इनको जो है घर मुहैया करवा करके इन लोग को जो है जगह दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए। और ये लोग को रोड पे छोड़ दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग को जो है हम लोग चाहते हैं कि इन लोग का जो है पूरा से पूरा हम लोग जहां तक हो सके हम लोग हेल्प करें। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो है इन लोग का सुनिश्चित करे कि हम लोग जो है इन लोग को जगह जो है मुहैया करवावे। बड़े बड़े लोग अपने घर में सोए हुए हैं, बड़े बड़े राज कर रहे हैं, लेकिन आप एक मिडिल फैमिली होकर भी आप कम्बल बांट रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा लाए? मेहनत करके लाए हैं, गरीब में बांटे हैं। बड़े बड़े नेता तो अपना अपना एसी वाला गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता अपना फ्लैट में सो रहे हैं, लेकिन गरीब पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरीब किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं। सिर्फ वोट लेने का समय आएंगे तो इन लोग को यूज करेंगे, उसके बाद में सब कुछ जिस तरह है वैसे ही रोड पे छोड़ दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है सुनिश्चित करे इन लोग का जगह बनावे, रहने सहने के लिए लोग को जगह दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर? कम्बल आप लोग अभी बांट रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, सामाजिक परिवेश में अपना दायित्व है। लोग कमा रहे हैं, लेकिन कमाने के बाद एक सिस्टम होती है पे बैक टू सोसाइटी। हमारी दायित्व होती है, सामाजिक दायित्व ये होती है कि लोगों पे हम नीचे के लोगों को देखें। अगर हम आगे बढ़े हैं तो हम आगे के छोड़ दें। अगर नीचे के लोगों को हाथ पकड़ना शुरू करें तो बहुत सी गरीबी को दूर किया जा सकता है। आवाज़ों को उभारना होगा, लेकिन आवाज़ें हम शब्दों से नहीं, कार्यों से करना होगा। हम ये कार्य करते हुए भी सरकार से यही मांग करते हैं कि इन्हें जाड़े के दिन में न सिर्फ कंबल बल्कि एक आशियाना दिया जाए, क्योंकि हर का जीने का अधिकार है। चुनाव में बड़े बड़े नेता ने बड़े वादे तो करे जाते हैं, लेकिन आज भी सड़कों पे देखिए क्यों पड़े हुए हैं लोग। कहीं तो इन्हें खाने पीने की जुगाड़ होनी चाहिए। ये तो एक छोटी सी पहल है, एक सामूहिक पहल है, लोगों की चेतना है, लेकिन दायित्व तो आप ही के ऊपर था। उस दायित्व को हमने छोटी सी निर्वाहन करनी, ताकि हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे, इन लोगों की वो अवस्था को बदले। इन अवस्था में सिर्फ न सिर्फ इन्हें कम्बल दिया जाए बल्कि हर वो चीज़ दिया जाए सहूलियत के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारा प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि इसके बाद ही तो हम शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, और जब शिक्षा से इन्हें हम जागृत नहीं करेंगे तो कहाँ हम परिकल्पना करते हैं कि हमारा देश तरक्की के राह पे लगे। हम तो एक छोटे से शहर पटना में ही बात कर रहे हैं। अगर पटना में तरक्की कर लेंगे तो हम दूसरे जिलों में जाएंगे, दूसरे जिलों से हम बिहार में जाना चाहेंगे, और जब हम अपनी बिहार की तरक्की करने की बात करेंगे तो फिर हम देश की तरक्की की ओर बढ़ेंगे, और देश सुदृढ़ होगा तभी हमारा समाज, सुदृढ़ समाज से ही सुदृढ़ देश बनता है। हम उस देश की परिकल्पना के लिए हम एक आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ को सरकार को पहुंचाने के लिए ही इस कंबल के मुहिम को लाए हुए हैं। हम प्रयास
प्रयास करेंगे कि आने वाले दिन में इसी तरह जगह जगह पे लोग करें और लोगों में एक चेतना जगे। हमारे एक छोटी प्रयास से हर कोई को आने के 10 कंबल 20 कंबल कहीं कहीं सहयोग करें अगर आपका समर्थ है। यही पे बैक टू सोसाइटी है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उस धर्म को निर्वाह करिए जिसमें मानवता सर्वोपरि। एनसीआरबी के आंकड़ा है कि 29% लोगों के पास अभी भी जमीन नहीं है घर बनाने के लिए। लेकिन भैया कंबल बांट रहे थे, आप लोग कंबल बांट रहे थे, क्या कहेंगे ये लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। पूरे विश्व में भारत 183 देश में 126वें स्थान पर भूखमरी में हर तरह से आर्थिक स्थिति भारत का दयनीय है और भारत सरकार इसका जिम्मेदार है। बीजेपी की जो भी ये कार्य योजना है सब पूंजीपति वालों के लिए है और ऐसे गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कार्य में सरकार को संलिप्त होना चाहिए और समाज के जो धनी लोग हैं, सबल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए ऐसे काम में। सरकार चाह जाएगी तो गरीब आदमी फुटपाथ पे नहीं सोएगा, लेकिन सरकार चाहती है कि सोए फुटपाथ। जहाँ तक मेरा डाटा है, मेरा सोच है, पटना में हम वर्कर का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए और सोशल मीडिया भी काम करते हैं। हम देखते हैं, आंकड़ा देखे हैं हम, लैंड बसेरा बनाया जाता है हर जगह जगह पर सरकार के द्वारा, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह से भ्रष्टाचार और कुछ लोग पैसा लेके वहाँ पर बेड बेचने का काम करते हैं। इन लोगों की व्यवस्था, कैमरामैन जरा इनको दिखाएं, इस तरह से ना ऊपर छत है, ना ऊपर कोई महल है, ना कोई आवाज़ है, ना कोई करकट है। बीच में आसमान के दम ज़मीन पर धरती पे सोए हुए हैं, ऊपर आसमान नीचे धरती, पानी पड़े, ओस गिरे, मतलब कुहासा गिरे, उससे कोई मतलब नहीं है इस गवर्नमेंट को, सरकार को, कि इन लोगों की भविष्य क्या है, इन लोगों की जीवन क्या है। आने वाले समय में अगर किसी को ठंडा लग जाता है, ज़्यादा जिस जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठंडा लगता है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था इन लोगों को नहीं किया गया है, ना लकड़ी का व्यवस्था किया गया है, ना तिरपाल से घेरने का व्यवस्था किया गया है। यहाँ से अब पूरे गांधी मैदान का ग्राउंड आप पूरा घूम लीजिएगा तो सैकड़ों के हिसाब में आपको इस तरह के सोते हुए आपको ऑन रोड मिल जाएंगे आपको। आप कम्बल बांट रहे थे, क्या सोचकर कम्बल बांट रहे थे? देखिए, हमारे अली भाई हैं, आइए भैया, ये अली भाई हैं, इन्होंने विचार 3-4 दिन से बना रहे थे कि हमको कुछ सामाजिक काम करना है, समाज के साथ जुड़ना है, समाज का समस्या देखना है कि किस तरह से समाज में लोग परेशान हैं, बुरे हाल से जी रहे हैं, रोड पे अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये बात इन्होंने सुने, इनसे बातों से हम बहुत सहमत हुए। हम बोले अली भाई कि आप जहाँ जहाँ चलेंगे मैं आपके साथ हूँ। इस समाज के लिए, कार्यकर्ता के लिए रूप में हमेशा हम एक पैर पर खड़े रहते हैं। रात के 2 बजे ही बुलाइएगा किसी के परेशानी में, तो मैं हाजिर रहूँगा। बहुत मेहरबानी है भैया, आप लोग की गरीब लेके साथ दिए हैं भैया। ओढ़ाने के लिए ठंडा कपड़ा नहीं था, हम लोग दिए आप लोग। घर दुआर कुछ नहीं है भैया, हम लोग घर नहीं है आपका? घर लोग नहीं है भैया, था मट्टी वाला था, डूब गया। पहाड़ी इलाका। कहाँ रहते हैं? सोनभद्र। यही रहते हैं? हाँ, ये फुटपाथ पर रहते हैं भैया। छाया हुआ नहीं है? कहाँ करे भैया, सरकार देता तब ना भैया। पहले घर कहाँ था? हम लोग सोनभद्र था। कौन जिला में पड़ता? जी, डीरी अंसोन। हाँ। तो वहाँ घर आपका नहीं है, जमीन भी नहीं है? नहीं है भैया, इसी फुटपाथ पे जीवन गुजारते हैं? जिंदगी गुजारते हैं भैया, यहीं पर रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। सरकार को क्या कहिएगा? कहाँ गए भैया, देता तब सरकार बोलेंगे। वोट उठ देते हैं? नहीं, कहाँ भैया हम लोग देते हैं। क्या मांगना चाहते हैं सरकार से? मांगने चाह रहे सर, हम लोग को कुछ दीजिए बाबूजी, गरीब मुखिया को कुछ शासन दीजिए, झोपड़ी उली दीजिए, जगह दीजिए रहने के लिए। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं जमीन है नहीं घर है, हम इसी फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन हमारे दोस्त हमारे साथी लोग कम्बल बांट रहे थे। भाई साहब ठंडा में ऐसी लेटे हुए थे, तो हम लोग देखें कि ठंडा में बैठे हुए तो कम्बल इन लोगों के दिए, लेकिन भाई साहब के सरकार नहीं सहयोग कर रहा, नहीं इनके पास जमीन है नहीं घर है, इसी ठंडा में रहते हैं। सरकार नहीं देखने वाली सरकार कहती है कि सुशासन बाबू की सरकार है। कैसा सुशासन बाबू की सरकार है? हम जा रहे थे अचानक से, तो भैया कम्बल बांट रहे थे, मुलाकात हो गया, तो हम सोचे कि जरा रुक कर इनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिर कम्बल क्यों बांटे। इनसे बातचीत किया, अपने राय बताए। और सरकार इसी तरह भैया लेकर हो जाए तो सरकार अगर चाह जाए फुटपाथ पे कोई आदमी न सोए तो नहीं सो सकता। सरकार के पास ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार शायद चाहती है कि फुटपाथ पे लोग सोए, इसीलिए ये लोग सोए हैं। लगभग 10 बज रहा, रात्रि का समय है, ठंडा का मौसम है, दिसंबर का महीना है, बिना तिरपाल का ठंडा में सोए हुए हैं। ठंडा का मौसम है, दिसंबर का महीना है, लेकिन खैर आप क्या सोचते हैं ये सब गरीब के बारे में, भैया के बारे में जो कमल बांट रहे थे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
दुआ कीजिए कि भगवान ऐसे देते रहे हम लोग को। हाँ, पढ़ा दीजिए बच्चा को। भाई अपने चलाइए। अपना है। हाँ, अपने